students, welcome back to your maths class. I am Switi Singh, your maths teacher from St. Xavier High School, Badalganj. Okay, now let's begin with our new topic. No, I think this is not our new topic. Huh? Okay, now in previous class we have learned about फॉर्मिंग नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट्स, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आपके पास कुछ नंबर्स थे, कुछ डिजिट्स हैं, उनके थ्रू आपको नंबर्स बनाने थे। मतलब पॉसिबल जितने भी नंबर्स हम बना सकते हैं हम उन डिजिट्स के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो उसी पे बेस पे आपका क्या है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन्हीं के हेल्प से ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं और फिर स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट के, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्क का ए है इसको मैंने आपको करके बताया भी था एंड आई होप आप भी एनसी भी कर चुके होगे, ठीक। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, लेट्स ट्राई दीज, आप उसको किए होगे। देखिए मैंने उसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, आपको मैं सेंड करूंगी पीडीएफ में, आप उससे अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी ये सोल्यूशन है। तो पता है शिफ्टिंग डिजिट का मतलब ही क्या होता है। देखो इसमें ऐसा होगा ना कि आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे, ठीक, और आपसे बोला जाएगा कि आप उनको उनको बिना रिपीट किए हुए या फिर उनको रिपीट करके भी आप ग्रेटर नंबर बनाओ या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, ठीक। या उस डिजिट की हेल्प से आप कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हो उनको बनाओ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर 2 डिजिट्स होते हैं तो उससे बेसिकली आपके 2 नंबर्स ही फॉर्म होंगे, एक आपका ग्रेटर होगा और एक आपका स्मॉलर होगा। लेकिन जब 3 डिजिट्स हो जाएंगे, 4 डिजिट, 5 डिजिट्स, तो उनको कैसे करते हैं उसके लिए भी कुछ प्रोसेस हैं, कुछ नियम रूल्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से ही चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको क्या कह रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 7 टेकिंग 8 डिजिट 1 ओनली वंस। मतलब कि आपको 3 डिजिट्स नंबर के पॉसिबल जितने भी नंबर्स आप बना सकते हो आप उस बनाओ किसकी हेल्प से, 1, 4, 7 की हेल्प से, ठीक है। और लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो डिजिट है वो सिर्फ एक ही बार आनी चाहिए, एक प्लेस पे एक ही बार आनी चाहिए। सॉरी, एक प्लेस पे नहीं बोल सकते, हम इसको कहेंगे कि वो डिजिट एक ही बार आनी चाहिए, ठीक है। एट वंस, सिर्फ ओनली वंस, एक टाइम में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसको करने से पहले आप क्या करोगे ना, किसी की प्लेस वैल्यू को फिक्स कर दो, किसी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को फिक्स कर दो। जैसे इसने क्या किया है कि 1 की प्लेस को फिक्स कर दिया है, कहाँ पे किया है, 1 प्लेस पे, 1 को 1 प्लेस पे फिक्स किया। तो अगर 1 को 1 प्लेस पे फिक्स किया तो यहाँ पे जो 2 नंबर्स होंगे, एक आपका 7 जो है वो 100 प्लेस पे चला जाएगा और एक 4 जो है वो 10 प्लेस पे चला जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 7, 4 हो गया, अब इनकी प्लेस को आप चेंज कर सकते हो, 4, 7, 4 आपका 100 पे चला गया और ये 10 पे 7 हो गया। मतलब 1 को फिक्स किया तो हमें 2 डिजिट्स मिल गया ना। ऐसे ही आप 4 को फिक्स करोगे तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स मिल जाएंगे। सेम 7 को फिक्स करोगे 1 प्लेस पे तो 2 डिजिट्स मिल जाएंगे। तो इतने नंबर्स जो है वो हमारे फॉर्म होंगे इन 3 डिजिट से। तो हमारे नंबर्स कितने फॉर्म हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें नंबर्स फॉर्म मिले, ठीक है। तो इसी तरह हम इनको अगर किसी भी वैल्यू के बारे में पूछता है, 3 डिजिट देता है, तो आप क्या करोगे, उनकी किसी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को फिक्स करते जाओगे। तो 2 डिजिट के और 2 डिजिट की प्लेसेस को चेंज कर दोगे तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म मिलते जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 9 है इसमें आपको क्या कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। आपको 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या बोला कि उसमें उसमें कम से कम 4 अलग अलग तरह के डिजिट्स होने चाहिए। आप अगर क्या कहते हैं 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट करोगे तो उसमें कितने होंगे, 1 और 0 होगा ना।
सिर्फ 2 अलग तरह के डिजिट्स होंगे, लेकिन इसने क्या बोला, उसमें 4 अलग तरह के होने चाहिए। और स्मॉलेस्ट की बात की, जब स्मॉलेस्ट की बात की है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को लेते हैं। तो 0 और 1 तो ऑलरेडी है इसमें, तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 2 और 3। इतने ही नंबर्स तो हमारे स्मॉलेस्ट में आ जाएंगे ना 4 डिजिट्स के। तो इन्हीं नंबर की हेल्प से आपको क्या बनाने हैं, 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो इनकी हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट, इनको क्या करेंगे, 1s एंड 10s प्लेस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब देखो 3 को हम 10s प्लेस पे नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि ये 32 हो जाएगा, तो 32 ग्रेटर हो जाएगा ना, और हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 ही रहेगा। ठीक, ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट 10th वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स हैविंग डिजिट 7 एट 100 प्लेस। अब देखो आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कह रहा है कि वो नंबर्स जितने भी हमारे 4 डिजिट नंबर को वो डिफरेंट होंगे। ठीक, और उसमें एक और कंडीशन जोड़ दिया कि जो 7 होगा वो कहाँ होगा, वो फिक्स होगा कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पे फिक्स होगा। तो जो 4 डिजिट्स हम नंबर लेंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट के लिए वो आपके ग्रेटर नंबर्स ही लेंगे, तो वो आपके 9, 7, 8, 6, 9, 7, 8 एंड 6, ये आपके सॉरी 9, 8, 7, 6 ये नंबर्स आपके ग्रेटर नंबर्स कहे जाएंगे ना। अब इसमें क्या बोला कि 7 को 100 प्लेस पे पुट करना है, तो 7 आपका 100 प्लेस पे ही है। ठीक, और बाकी नंबर्स को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर दोगे, कर लोगे, तो ये आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट के लिए आपको इसमें भी आपको 7 को कहाँ पुट करना है, 100 प्लेस पे पुट करना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, 1, 2 और एक वैल्यू तो 7 दे दिया तो हम 7 रखेंगे ही, तो 0, 1, 2 एंड देखो 7 ये वैल्यू होगी ना, क्या है आपका 0, 1, 2 और एक हमारा 7 तो रहेगा। तो जब स्मॉलेस्ट वैल्यू हम बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखो, लेकिन 7 चूंकि 100 प्लेस पे रहेगा तो इसको यहीं पे पुट करोगे, तो 1, 7, ठीक है, 0 एंड देन 2, 1, 7, 0, 2। अब ये आप ये कहोगे कि 0 को आपने फर्स्ट पे क्यों नहीं पुट किया अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, क्योंकि 0 कभी भी ये 4 डिजिट अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0, 1, 0, 7, 1, 2 ऐसे अगर हम पुट किया तो ये आपका 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और हमें बनाना कितने का है, 4 डिजिट का। इसको आप क्या पढ़ोगे, 712 पढ़ोगे, रीड करोगे ना, और इसको क्या रीड करोगे, 1702। चूंकि 4 डिजिट नंबर्स किस में होते हैं, 1000 में ही तो होते हैं, 1000 में ही होते हैं ना, तो हमें अपने नंबर को क्या बनाना होता है, 1000, जिसकी वजह से हम 0 को उस जो हमारी इसके बाद जो 0 से ग्रेटर नंबर होती है उसको लिखने के बाद हम 0 पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 ऑलरेडी बोल दिया गया क्वेश्चन में कि वो कहाँ पे रहेगा, 100 प्लेस पे रहेगा, तो हम इसके बाद ही इस नंबर को लिखेंगे, 7 के बाद इस 0 को पुट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है क्या कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। देखो बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 9 था ना, एग्जाम्पल नंबर 9 इसमें 7 डिजिट के लिए आस्क किया था और इसमें आपको क्या पूछ रहा है, 8 डिजिट्स के लिए पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यही आपका होता है, ये होता है ना। अब इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो 4 डिजिट्स कौन कौन सी हो जाएंगी, 0, 1, 2 एंड 3, यही आपके स्मॉलेस्ट डिजिट्स हो जाएंगे ना। अब तो इनसे हमें बनाने हैं अपने स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो हम क्या करेंगे, 1, 0, 0, 0, 0, 0, मतलब हम 6, 1, 2, 6 या वहां 1 राइट करेंगे और 5 0 पुट करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाले 0 हैं वहां पे हम क्या करेंगे, 2 एंड 3 को राइट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट 4, 5, 8 टेकिंग 8 डिजिट्स एट ओनली वंस। बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना,
ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 8 के है। जैसे हमने यहाँ पे 1 को प्लेस किया, 1 पे पुट कर दिया, फिक्स कर दिया, उसके बाद हमारे जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया, तो हमें 2 नंबर्स मिल गए। ऐसे ही हमने 4 को पुट कर दिया था, फिक्स कर दिया था 1 पे, तो फिर हमें 2 डिजिट्स मिल गए थे। तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। 4 5 8 4 5 8 के लिए देखो, कीप 8 एट 1 प्लेस, हमने 8 को 1 प्लेस पे रखा, तो हमें 2 डिजिट्स मिल गए, एक 4 5 हो जाएगा और एक 5 4 शिफ्ट हो गई, इनकी प्लेसेस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। अगेन 5 को हमने पुट किया, तो फिर इन दोनों की प्लेसेस पुट हो गए, तो ऐसे हमें 2 नंबर्स मिलते जाएंगे। तो टोटल कितने में मिलेंगे, हमें टोटल 6 नंबर्स मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे ही आपको इनको करना है। ठीक है, आप क्या कर, जब ऐसे पूछेगा कि ओनली वंस, मतलब केवल एक ही, सॉरी ओनली वंस मतलब डिजिट्स केवल एक ही बार आपके होने चाहिए, आने चाहिए वो डिजिट्स, तो क्या करोगे आप, बिल्कुल ऐसे ही करते जाओगे। आप एक एक डिजिट को किसी एक प्लेस पे, आप जरूरी नहीं कि 1 पे फिक्स करो, आप इसको 100 पे भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है, आप इसको 10 पे भी फिक्स कर सकते हो। बस जब एक को फिक्स कर दोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज कर दो, बाकी 2 डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिए, तो हमें 2 नंबर्स मिल गए अलग अलग। ऐसे यहाँ पे 5 को पुट कर दिया तो 8 4 मिला, फिर 4 को 100 प्लेस पे कर दो और 8 को 10 प्लेस पे, तो 48 मिल गया, तो 485 हो जाएगा और 845 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है क्या कि मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग 6 डिफरेंट डिजिट्स एंड विथ द फॉलोइंग कंडीशंस। आपको बनाने हैं कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, और यूज क्या करना है कि जो डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। वो डिजिट्स क्या हो जाएंगी आपकी, डिफरेंट, सॉरी तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी ऑफ द गिवन डिजिट्स ट्वाइस। आपको इन नंबर्स के थ्रू ग्रेटेस्ट नंबर बताने हैं 4 डिजिट्स के और स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ कितने डिजिट हैं, 3, और हमें बनाने कितने हैं, 4। हमें डिजिट्स कितने बनानी है, 4, और डिजिट्स कितने दिए हैं, 3। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा है कि आप किसी एक डिजिट को 2 टाइम आप लिख सकते हो, किसी 1 डिजिट को आप 2 टाइम राइट कर सकते हो। तो ग्रेटर के लिए आप ग्रेटर वाली वैल्यू को लोगे, ठीक है, और स्मॉलेस्ट के लिए आप स्मॉल वाली वैल्यू को लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, ये वैल्यू है ना 5 6 7, यही था ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको 2 टाइम आप लिख लो, 5 5 6 5, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर जगह। अभी देखो 7 को 2 टाइम लिख दिया, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो 7 7 देन 6 एंड देन 5। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करोगे, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसको 2 टाइम लिख दो। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 5 5 है ना। अब इसको क्या करोगे आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो 5 को 2 टाइम लिखना है, तो 5 5 एंड देन 6 7 6 7 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ए मैंने किया है, बी सी आपके लिए होमवर्क है, बी सी एंड डी ये जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग 6 डिफरेंट डिजिट्स एंड विद द फॉलोइंग कंडीशन। आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट करना है और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट करना है। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें जो जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। वो डिजिट्स कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उन कंडीशंस को भी फॉलो करना है। तो 5th का ए मैं बता दे रही हूँ, बाकी बी सी एंड डी आप करोगे। तो 5th का ए में देखो क्या है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, 9 6 टाइम में होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनका यूज नहीं करना है। आपको क्या दिया गया है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स आप क्या लोगे, इन नंबर्स को आप ले लो, 9 8 7 6 5 4, ये आपके ग्रेटेस्ट में आ जाएंगी। और स्मॉलेस्ट के लिए 0 1 2 3 4 5, इन्हीं नंबर्स की हेल्प से आप अपने ग्रेटर नंबर बनाओगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे। ठीक है, इन नंबर की आप हेल्प लोगे, क्योंकि उसने बोला है कि डिफरेंट नंबर ही आपको लेने हैं। अब देखो डिजिट
फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है कि डिजिट 5 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। अब आप इन नंबर से जो 6 डिजिट नंबर बनाओगे दोनों में, इन दोनों में जो 5 होगा वो 1000 प्लेस पे ही होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए? 1000 प्लेस पे होने चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5000 प्लेस पे श्योर है कि वो 1000 पे होगा, तो 5 को हम कहीं और नहीं पुट करेंगे। तो 5 को 1000 पे लिखने के बाद ये आपका 1000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया, ये आपका लाख हो गया, ये 100, ये टेंस, ये वंस, है ना। तो हमने 5 को क्या किया? 1000 प्लेस पे पुट कर दिया। अब ग्रेटर वैल्यू लिखना है ना, तो कौन से ऑर्डर में चलते हैं ग्रेटर के लिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू 9, देन 8। अब ये 1000 पे तो 5 हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 7 को लिखेंगे। 5 के बाद 7, देन 6, देन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसी में पूछा क्या है आपसे कि आप हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम ये 6 डिजिट नंबर लेंगे, छोटे वाले नंबर्स ही लेंगे। बड़े के जब हम ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं तो हम ग्रेटर नंबर लेते हैं, जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते हैं तो हम स्मॉलेस्ट वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स लेंगे। अब इसमें भी हमें 5 को कहाँ रखना है? 1000 प्लेस पे ही रखना है। तो इसको हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं ना। और मैंने बताया था कि जो 0 होता है, इस अगर हमें 5 डिजिट्स के नंबर को राइट करना है, सॉरी 6 डिजिट नंबर को राइट करना है, तो 0 हम पहले कभी भी नहीं लिख सकते हैं। उससे हमारी वैल्यू जो होती है वो गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 0 पहले लिख देंगे तो बाकी सारे नंबर्स हमारे क्या कहे जाएंगे? वो 6 डिजिट के ना होके वो किसके हो जाएंगे? 5 डिजिट, 1 डिजिट कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 0 से जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको पहले लिख लेते हैं। हमने पहले लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद हम 0 को पुट कर देंगे, तो 1 देन 0। ठीक, अब इसके बाद 5 तो ऑलवेज 1000 प्लेस पे रहेगा, है ना। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे। 5 को आपको ऑलवेज 1000 प्लेस पे करना, तो 1000 प्लेस पे रहेगा। 0 है तो पहले हम 0 से बड़ी वाली वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए मैंने किया है, बी सी डी आप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या कह रहा है कि फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। आपको डिफरेंस पता करना है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर के। ठीक, तो आप सबसे पहले ये आप खुद करोगे। आप सबसे पहले लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट करोगे, ठीक, और फिर स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट करोगे। उसके बाद दोनों को माइनस कर दोगे। माइनस करोगे तो आपका जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या करना है? पहले आपको लार्जेस्ट नंबर राइट करना है 6 डिजिट, उसके बाद स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, और दोनों को माइनस कर देना है। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट इट्स प्रोड्यूसिंग 5 numbers in decreasing order. Preceding 5 numbers in descending order. Preceding करना मतलब predecessor आपने पढ़ा है ना, predecessor आपने पढ़ा है ना, क्या होता है? 1 माइनस होता है ना, क्या होता है वो? 1 माइनस होता है। तो सबसे पहले इसमें आपसे क्या कह रहा है कि आप ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर से स्टार्ट करिए और उनके 5 प्रेडिसेसर जो नंबर्स होंगे उनको राइट करिए और फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। आपका ये नंबर हो गया, ठीक। अब इनके प्रेडिसेसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? इनमें से 1 माइनस करते जाएंगे। कितने हमें फाइंड आउट करने हैं? 5 फाइंड आउट करना है ना। तो प्रेडिसेसर हमारे क्या हो जाएंगे? इसका देखो, इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये 99 था तो 98 हो जाएगा। देन ये 97, 96, 95, 94, ये आपके क्या हो जाएंगे? प्रेडिसेसर हो जाएंगे। इन सब में से हमने क्या किया है? 1 माइनस किया है। इसमें से भी 1 माइनस किया, इसमें से भी 1 माइनस किया, इसमें से भी 1 माइनस किया, इसमें से भी 1 माइनस। तो ये हमारे 5 मिल गया ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे लार्जेस्ट वाला वैल्यू ये था, इसको लिखा, इसके बाद फिर इससे स्मॉलेस्ट इसको राइट किया, फिर इसको राइट किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, कर लोगे? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यही करना था, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, मतलब मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप करना आपको है। देखो इसको करना कैसे है। इसको करना क्या है? स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, आप 6 डिजिट नंबर से स्टार्ट करोगे। राइट इट्स 5 सक्सीडिंग
नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे आपने प्रेडिसेसर का यूज किया था ना, इसमें आप सक्सेसर का यूज करोगे। मतलब इसमें आपको -1 करना था तो इसमें क्या करोगे, +1। मतलब जो भी आपका 6 डिजिट नंबर होगा, जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा ना, उसमें आप +1 करते जाओ। कहाँ तक, 5 डिजिट तक। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 डिजिट नंबर आपका 1 0 0 0 0 होगा, फिर लास्ट में 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो आप उसको लिखने के बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कर लेंगे, कर ही लोगे, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मेक 5 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 3 4 5 0 6 7। आपको 5 बनाने हैं 6 डिजिट नंबर्स, किनकी हेल्प से, इन नंबर्स की हेल्प से। तो देखो यहाँ पे 5 6 डिजिट नंबर मैंने राइट कर दिए हैं। देखो ये नंबर्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपके हैं, ये 5 6 नंबर्स हैं। कैसे हैं, पहले मैंने 3 को फर्स्ट राइट किया, देन मैंने 4 को राइट किया, देन मैंने 5 को राइट किया। मैंने क्या बोला, 0 को कभी भी हम फर्स्ट भी राइट नहीं कर सकते ना, तो इस 0 को लेफ्ट करके 6 को मैंने फर्स्ट भी राइट कर दिया, बाकी नंबर वैसे ही लिख दिए। फिर मैंने 7 को राइट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। करने के बाद ठीक, ये आपके 5 डिजिट नंबर्स आ गए हैं। अब आपको फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि इंसर्ट कॉमास इन द नंबर्स फॉर्म्ड एंड राइट दियर नेम्स। आपको इन नंबर्स में कॉमा पुट करना है, ठीक, और उनके नेम राइट करने हैं, उनके नेम राइट करने। तो मैंने फर्स्ट का मैंने ए का मैंने बता दिया है, ए में मैंने कॉमा भी पुट किया है और इसको राइट भी कर लिया। क्या हो गया ये, 3,45,067। ये हो गया ना। ऐसे बी वाले का बी, इसको आप राइट करोगे 4 3 5 0 6 and 7। ठीक है, ये 6 कॉमा क्यों हो गया यहाँ पे, देखो 6 and 7 ये हो गया ना। अब कॉमा पुट करो, ये कॉमा फिर देन ये, तो ये क्या हो जाएगा 4,35,067। ऐसे ही सी वाले को करोगे सेम, ऐसे डी एंड ई को कर लोगे आप। ठीक, तो आपको ही करना है। जो नेक्स्ट आपका बी क्या कह रहा है कि ऑल्सो अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और इन्हीं नंबर्स को आपको किसमें राइट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। कर लोगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो लिस्ट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको पहले लिखना, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर। डिसेंडिंग में आप सबसे जो ग्रेटर होगा उसको पहले लिखोगे, फिर उससे लेसर, फिर सबसे जो ऐसे करके जो सबसे लेसर होगा उसको राइट कर दोगे। कर लोगे, आई होप आप कर लोगे। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 8,375 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। आपको डिफरेंस बताना है इस नंबर का और इन नंबर्स को रिवर्स, मतलब इन नंबर्स को हम अपोजिट लिख दें उसका। तो नंबर हमारा क्या था, ये नंबर था ना। अब इसका रिवर्सिंग डिजिट करेंगे तब उसका नंबर हमें क्या मिलेगा, रिवर्सिंग मतलब इसको अपोजिट लिख दो। जो 8 पहले था ना, तो 8 लास्ट में, जैसे 5 को पहले लिखो, फिर देन 7 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 8 लिख दो। ये हमारे क्या जगह रिवर्सिंग डिजिट हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस हो गया, इन दोनों को माइनस कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या होगा, एक्सरसाइज 1.2 आपको पूरा करना है। मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर जो नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिप्ले करो, उसको अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से करिए। और हाँ, आप मेरे आंसर्स का वेट मत करिए कि मैम आपको आंसर देंगी तो आप करेंगे। आप खुद से ट्राई करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बी सेफ।